हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित और भी जो कोई मेथड है तो उसको भी ले रहे हैं। उससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो और भी लेंगे, ताकि यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने तो आप कर सको। तो जैसा कि हम पहला इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, पहले जो प्रथम क्वेश्चन दे रखा है उसमें है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं, यानी तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो काम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कुल काम कितने दिनों तक चला। सबसे पहले तो वही काम करना है जो हम बेसिक से करते आ रहे हैं। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो, ए और बी ये दोनों है। ए कितने दिन में करता है? ए करता है देखो 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो 15 दूनी 30, 30 में दोनों का चला जाएगा 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30, ऐसे निकाल लेना। अब देखो ए की स्पीड आ गई, एक दिन में 3 काम करता है, बी करता है 2। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये कह रहा है कि काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं। ठीक है, दोनों करते हैं तो दोनों की ए और बी की स्पीड निकालो दोनों, यानी दोनों की क्षमता कितनी है कि एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 5, यानी एक दिन में 5 इकाई करेंगे। फिर कह रहा है कि ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, यानी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कुल काम कितने दिनों तक चलेगा। यानी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है, 5 दिन पहले चला जाता है, तो ये बताओ मुझे कि 5 दिन पहले जो चला जाता है तो उसमें काम कौन करता है? उसमें करेगा बी। तो देखो मैं ले रहा हूँ बी यानी 5 दिन पहले छोड़ कर चला जाता है, तो 5 दिन कौन करेगा? बी की जो क्षमता दे रखी है ना वो निकालो, कितनी है? 2। तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो, बी की जगह 2 इंटू, और यहाँ कितने दिन? 5 दिन, तो 5 दूनी 10, यानी 10 काम, यानी टोटल काम कितना हमारा 30। टोटल काम कितना है? 30। 30 में देखो बी है ना, 5 दिन में कितना काम कर लेता है? 10। अब 10 निकालेंगे तो कितना काम बच गया? देखो शेष काम बचेगा 30 माइनस 10, यानी 20 काम। 20 काम तो दोनों मिलकर किए होंगे ना। जैसे मैं ये बना रहा हूँ देखो डायग्राम, कि ये काम दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट किया। ये मान लो कि ये सड़क बना रहे हैं, और इस सड़क को मैं मान लेता हूँ कि 30 काम है। टोटल कितना काम है? 30 काम है। अब ये बताओ मुझे, जब इस सड़क को बनाना स्टार्ट किया इन्होंने दोनों ने, तो काम की शुरुआत दोनों कर रहे थे। यहाँ आते ही इन्हें क्या किया कि वो काम छोड़ दिया, और ये इतने से दिन का काम था वो 5 दिन में ख़त्म होता है। तो ये 5 दिन में जो समाप्त हो रहा है, तो वो ये 5 दिन वाला काम किसने किया? एक ए छोड़ के चला गया तो बी ने किया होगा। तो बी ने किया होगा, तो देखो मैंने क्या किया है, बी की जो स्पीड थी उसको 5 से गुना किया, तो 10 काम, यानी जो इस टोटल काम दे रखा था उसमें से 10 काम तो किसने कर दिया? बी ने किया है। किसने? बी ने। तो ये 10 काम हो गया, तो देखो टोटल 30 काम था, उसमें से 10 हो गया, तो कितना बच गया? 20। ये 20 काम है, ये दोनों मिलकर किया होगा। कौन कौन? ए और बी मिलकर किया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ 20 काम कौन कौन मिलकर किया है? ए प्लस बी। कितना स्पीड कितनी है इनकी? 5, तो 5 के 20, यानी 4 दिन लगे होंगे इनको। तो बताओ कुल काम कितने दिनों तक चला, यानी टोटल काम कितने दिनों तक चला? 5 दिन तक तो ये चला और 4 दिन ये हो गया। तो कुल काम कितना निकल के आया? देखो कुल काम 4 दिन तक तो 7 मिलकर किया, प्लस 5 दिन ये हो गए, तो कितने दिन? 9 दिन। कितना आएगा? 9 दिन। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं। बी कितने दिन के बाद काम करना बंद कर दे कि काम समाप्त होने में कुल मिलाकर 12 दिन लगे। देखो वही पहले वाला काम करना में, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। जो बी ए काम करता है 20 दिन में और बी करता है 15 दिन में किसी काम को। दोनों का जब भी लक्ष्य लेंगे तो देखो 60 ले लेते हैं। कितना आएगा? 60। कितना है? 20 तिया 60, 15 चौक 60। ये दोनों की स्पीड आ गई, क्षमता आ गई एक दिन की। तो ये कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी मिलकर कितने एक दिन में कितना यूनिट कर लेते हैं? 4 3
7, यानी 7 काम करते हैं एक दिन में। ये करने के बाद में देखो आगे क्या कह रहा है कि बी कितने दिन के बाद काम करना बंद कर दे कि काम समाप्त होने में कुल मिलाकर 12 दिन लगे। कि बी के द्वारा कब छोड़ दिया जाए काम को, कि ये काम पूरे 12 दिन में समाप्त हो जाए। तो ये मान लो कि यहाँ से कोई काम चल रहा है यहाँ तक, और इसमें लगते हैं 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। अब ये बताओ, ये बी के लिए बोल रहा है कि बी कितने दिन बाद में काम छोड़ के चला जाए। बी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन यहाँ 1 से लेके यहाँ जब 12 दिन होंगे तब तक एक जो ए दे रखा है वो तो काम करता ही रहा होगा ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ए कितना काम करता है, देखो 3 की स्पीड से 12 दिन काम करा, तो कितना निकल के आया, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 36 काम तो किसने किया ये बताओ, ए ने। तो जो टोटल काम था वो शेष कितना रह गया, देखो जो शेष काम बचा होगा उसे किसने किया होगा, बी ने किया होगा, क्योंकि ए तो पूरा कर दिया 12 दिन में 3 की स्पीड से। तो कितना निकल के आया, देखो 60 - 36, तो निकल के आया 4, और यहाँ बच गया 2, कितना निकल के आया 24। अब 24 में क्या करना है आपको कि बी का काम बताना आपको, जो बी करेगा वो काम कैसे करेगा, बी करेगा इस 24 काम को, क्योंकि ये जो ए का काम था वो तो इसने 12 दिन में कर दिया है, कितना 3 की स्पीड से 36 काम। जो बचा होगा वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो बी का कितना काम है 24 में किसकी स्पीड कितनी है 4 का, 4 ठीक है 24, यानी 6 दिन, यानी 6 दिन के बाद में बी ने काम छोड़ दिया होगा। 6 दिन के बाद, यहाँ लिख रहा हूँ देखो 6 दिन के बाद बी ने काम बंद कर दिया होगा। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में जबकि बी 27 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत अकेला ए करता है, कितने दिन बाद बी को भी काम में शामिल कर लिया जाएगा ताकि काम समाप्त होने में कुल मिलाकर 14 दिन लगे। जो पहले किया था उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो ए कितने दिन में, 18 दिन में, बी करता है 27 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना निकल के आएगा, देखो ले निकल के आएगा 4 ले लें, 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54। देखो इन दोनों की स्पीड आ गई, यानी समता आ गई 3 और 2 की। अब इसमें जो बोल रहा है वो करना है हमें कि काम की शुरुआत अकेला ए करता है। शुरुआत कौन कर रहा है, अकेला ए कर रहा है। कितने दिन बाद बी को काम में शामिल कर लिया जाएगा कि ताकि काम समाप्त होने में कुल मिलाकर 14 दिन लगे। देखो ये काम है पूरा, यहाँ से लिए यहाँ तक लेके 14 दिन लग रहे हैं। ये कह रहा है कि बी को कब शामिल किया जाए। यहाँ अभी तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि बी को कब बंद करना चाहिए कि वो काम इतने दिन में 12 दिन में समाप्त हो जाए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि उसको कब शामिल करें कि वो काम 14 दिन में हो जाए। पहले ए कर रहा था, तो ये बताओ मुझे, ए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक 14 दिन तक तो किया होगा, तो इसका क्या करेंगे, ए का उसी तरह निकाल लेंगे। ए की स्पीड कितनी दे रखी है 3 की, और कितना दिन लगा 14 दिन, तो कितना निकल के आया देखो 14 दूनी 28, 14 × 3 = 42, यानी 42 दिन, तो 42 काम तो किसने कर दिया, ए ने। किसने किया, ए ने। तो शेष काम कितना है ये बताओ, शेष काम होगा 54 - 42, तो इसमें से घटाए तो कितना निकल के आया देखो 2 1 12 काम, यानी कितना काम बच गया 12 काम। ये किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा। तो बी का काम देखो, बी बराबर होगा, बी की स्पीड कितनी दे रखी है 12 में भाग देते हैं 2 का, तो कितना 6 दिन, यानी 6 दिन कब निकल के आया देखो, ये 6 दिन में करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 6 दिन लगे होंगे। यहाँ ये मान के चलो कि यहाँ दोनों देखो, यहाँ इसको बी को शामिल कर लिया होगा यहाँ पे, तो ये इसको 6 दिन लगे होंगे यहाँ तक। तो ये कितने दिन के बाद में इसको शामिल किया होगा ये बताया पूछ रहा है कि बी को भी शामिल कर लिया जाए ताकि वह काम समाप्त हो जाए कितने दिन बाद। तो ये बताओ मुझे, टोटल 14 दिन है, टोटल दिन कितने हैं 14 दिन। अब 14 में से मैं क्या करूं, 6 घटा दूं, तो कितना निकल के आया देखो 8, यानी 8 दिन के बाद बी को इसने शामिल कर लिया होगा। यहाँ से यहाँ तक 8 दिन हो गए होंगे, और यहाँ तक इसने 6 दिन में ही वो काम उसके साथ किया होगा।
तो क्या कह रहा हूँ कि जब भी ए ने तो क्या किया, देखो ए ने तो टोटल पूरे 14 दिन किया है, तो मैंने पहले 14 से उसका क्या जो क्षमता दे रखी है उसको 14 से गुना किया, तो 42 काम, यानी जो 54 काम था उसमें से 42 काम तो ए ने कर दिया। तो जो शेष काम बचा 12 वो बी ने किया होगा, क्योंकि उसके बाद में बी भी तो शामिल हो गया। तो बी ने कितने दिन में किया था उस काम को, 6 दिन में। यानी ये टोटल काम 14 दिन का था, उसमें से 6 दिन इसने काम किया 7, तो उससे पहले कितने दिन बच गए, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 दिन, यानी 8 दिन के बाद में बी को शामिल कर लिया गया। ऐसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए 30 दिन में और बी करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 और स्पीड निकल के आई, देखो 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। ए की स्पीड 2 है और बी की स्पीड कितनी निकल के आई, 3। स्पीड का मतलब कार्य क्षमता। तो ये बताओ, दोनों कार्य प्रारंभ करना स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे पहले काम स्टार्ट करता है ए, और फिर उसके बाद में एक दिन काम ए करता है और दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसे चलते हैं। तो ये समझ लो कि ए फर्स्ट रोज़ काम करता है तो कितना काम करेगा, 2 यूनिट करेगा। फिर बी करेगा तो बी दूसरे दिन करेगा तो कितना, दूसरा दिन, यहाँ लिख रहा हूँ देखो फर्स्ट डे उसमें ए करता है, कितना काम करता है, 2। सेकंड डे दूसरा दिन उसमें बी काम करता है तो वो काम करता है 3। तो 2 दिन में कितना काम निकल के आया, देखो 2 दिन में काम कर किया है इन्होंने, 3 और 2 5 काम। ऐसे ही बारी बारी से चल रहे होंगे। तो ये बताओ मुझे कि इसमें जो 12 का इसमें भाग दे के देख लें, इसमें आसपास होना चाहिए। जैसे 12 पंजे 60 कितना होता है, 12 पंजे 60। जब भी मैं इसको 12 से गुना करूँ या इसको भी 12 से गुना करूँ तो देखो कितना निकल के आया, 12 पंजे 60 और ये कितना निकल के आया, 12 दूनी 24 डे। यानी जब भी ये लास्ट वाले दिन बी का नंबर लास्ट में आएगा उस दिन ये 60 टोटल 60 काम हो जाएगा, कितने दिन में, 24 दिन में। ध्यान रखना कितने दिन में, 24 दिन में। तो ये बारी बारी से करेंगे तो काम पूरा कितने दिन में होगा, 24 दिन में। आपको क्या करना है, जो काम 1-2 दिन का काम निकल के आया उसको इस टोटल काम में भाग दे देना है। जब भी भाग दोगे तो 12 निकल के आया, इसका मतलब 12 से भाग चला गया और इसमें तो 12 से इधर चला गया तो 12 से इधर गुना कर दो। ये 2 दिन से इसको गुना करेंगे 12 को, तो देखो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 दिन। क्योंकि रोज़ाना एक एक करते जाएंगे ना, तो ऐसे तो करेंगे नहीं कि दोनों को अलग अलग से निकालेंगे, पहले ए का निकालेंगे फिर बी का, ए का बी का, ऐसे तो चलेंगे नहीं। इसमें क्या करना है आपको, पहले ए का ले लेना है उसके बाद में बी का ले लेना है। फर्स्ट डे यानी ए पहले दिन तो कौन किया, ए ने 2 काम किया, बी दूसरे दिन किसने किया, बी ने किया 3 काम। तो 2 दिन में कितना काम हो गया उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें भाग दे लेना है कि ये इसके आसपास जा रहा है या ये पूरा जा रहा है तो पूरा कर लेना है। तो देखो मैंने इसमें 12 पंजे 60 होता है, 12 से गुना किया तो 60 हो गया, पूरा जा रहा तो इधर भी 12 से गुना कर देना, वो दिन निकल के आ जाएगा। तो इसमें देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो लास्ट में मैंने किया है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें जो दिन बचते हैं तो उसमें कैसे करना है वो भी देख के बताएंगे। तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन और भी अच्छे लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, और इससे संबंधित क्वेश्चन या टॉपिक जो भी होगा हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।